हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल रेनो क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग वर्ष 2023 के जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कुल 22 भाषाओं में दिया गया है। यह हिंदी भाषा में बद्री नारायण को कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। यही पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अनुराधा राय को दिया गया है। उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया है। दिसंबर माह 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गुजरात के वडोदरा स्थित देश के प्रथम गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? निवर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। दिसंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गुजरात के वडोदरा स्थित देश के प्रथम गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? निवर्तमान रेल मंत्री जो भी हैं अश्विनी वैष्णव को। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा, जो पूर्व एथलीट थी। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा, पूर्व एथलीट। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? KV साजी को। हाल ही में नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? KV साजी को। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? स्मार्ट सिटीज मिशन को। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? स्मार्ट सिटीज मिशन को। हाल ही में पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। हाल ही में पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब भारत की सरगम कौशल ने जीता है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का 2022 का खिताब भारत की सरगम कौल ने जीता है। दिसंबर 2022 में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वस्ति सिंह को। दिसंबर 2022 में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वस्ति सिंह को। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय भवन को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 दिया गया है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय भवन को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 दिया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर को माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर को माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत और नेपाल की सेना का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16वां संपन्न हुआ, जो नेपाल में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत और नेपाल की सेना का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16वां संपन्न हुआ, नेपाल में। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2022 का छठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? मेघालय, भारत में। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास
काजिंद 2022 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय, भारत में। हाल ही में यूएसए अमेरिका के किन दो कंपनियों द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली विश्व की पहली एयरक्राफ्ट इंजन विकसित की है? रोल्स रॉयस तथा इजी जेट द्वारा। हाल ही में यूएसए अमेरिका की किन दो कंपनियों द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली विश्व की पहली फाइटर जेट इंजन विकसित किया है? रोल्स रॉयस तथा इजी जेट कंपनी द्वारा। हाल ही में भारत के किस आईआईटी संस्थान ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में भारत के किस आईआईटी संस्थान ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। टेस्ट एटलस के अनुसार सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों बेस्ट फूड की वैश्विक लिस्ट में भारत के व्यंजनों को 5वां स्थान दिया गया है। टेस्ट एटलस के अनुसार सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों बेस्ट फूड की वैश्विक लिस्ट में भारत के व्यंजनों को 5वां स्थान दिया गया है। हाल में भारत सरकार द्वारा गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मोपा मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मोपा मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मौन लोआ 40 वर्षों के बाद पहली बार फटा है। यह कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप पर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मौन लोआ 40 वर्षों बाद पहली बार फटा है। यह कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप पर। प्रसिद्ध पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा के लेखक हैं मानसी गुलाटी। प्रसिद्ध पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा के लेखक हैं मानसी गुलाटी। पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक हैं विक्रम संपत। पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लेखक हैं विक्रम संपत। प्रथम पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम के लेखिका है मिशेल ओबामा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम के लेखिका है मिशेल ओबामा। विश्व बैंक की हाल की एक रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार विश्व में विदेशों से सर्वाधिक प्रेषण या रेमिटेंस अर्थात धन का स्थानांतरण प्राप्त करने वाला देश भारत है। विश्व बैंक की हाल की एक रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार विश्व में विदेशों से सर्वाधिक प्रेषण रेमिटेंस अर्थात धन का स्थानांतरण प्राप्त करने वाला देश भारत है। वर्ष 2022 में दुग्ध उत्पादन में 83 मिलियन टन की वृद्धि के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वर्ष 2022 में दुग्ध उत्पादन में 83 मिलियन टन की वृद्धि के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। विश्व दूध उत्पादन का 23% अकेले भारत उत्पादन करता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका आता है, तीसरे स्थान पर चीन, फिर पाकिस्तान, उसके बाद ब्राजील। वैश्विक दूध उत्पादन में 23% अकेले भारत उत्पादन करता है। इसके बाद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान तथा ब्राजील है। दुग्ध उत्पादन में भारत के शीर्ष 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, सर्वाधिक यहाँ पर उत्पादन होता है दूध का। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश। दूध उत्पादक राज्यों में शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश। भारत में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 406 ग्राम है। भारत में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 406 ग्राम है। साधारण दूध में लगभग 85% भाग जल होता है। हाल ही में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम भारत में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश राज्य में लगाया गया है। इस गोल्ड एटीएम की क्षमता 5 केजी सोना रखने की है। हाल ही में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम भारत में हैदराबाद में लगाया गया है। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। इस गोल्ड एटीएम की क्षमता 5 केजी सोना रखने की है।
घरेलू पर्यटकों के भ्रमण के मामले में पहले स्थान पर तमिलनाडु रहा है, अर्थात देश में सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों का आगमन तमिलनाडु में रहा। दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। भारत दुनिया में ऐसा पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेस स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। भारत दुनिया में ऐसा पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में पुदुचेरी, लक्षद्वीप तथा गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। झारखंड एवं बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में पुदुचेरी, लक्षद्वीप तथा गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। झारखंड एवं बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। अगर पूछे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा तो गोवा, इसमें गोवा राज्य है और ये दोनों पुदुचेरी, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में देश का पहला तथा विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया। यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के महू में। हाल ही में देश में पहला तथा विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया है। यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के महू में। हाल ही में किस देश की संसद ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड की संसद ने। इसमें मुख्य बातें क्या कही गई है? 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू न खरीदा और न बेचा जा सकता है। हाल ही में न्यूजीलैंड की संसद ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू कानून पारित किया है। इसका मुख्य बात है 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू न खरीदा और न बेचा जा सकता है। हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बेलुआर्टे। हाल ही में पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बेलुआर्टे। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता रहे हैं सौराष्ट्र, उपविजेता महाराष्ट्र। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके। डेविस कप टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है? कनाडा ने। डेविस कप टेनिस का खिताब 2022 कनाडा ने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हरा करके। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता है। हाल ही में किस देश ने यह घोषणा किया है कि वर्ष 2025 के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा? जापान ने। हाल ही में किस देश ने यह घोषणा किया है कि वर्ष 2025 के बाद बनने वाले सभी घरों के छत के लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा? भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की पहली बैठक बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की पहली बैठक बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने एक दिवसीय मैच में एक पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड को तोड़ा है? ईशान किशन ने। ये बांग्लादेश के खिलाफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? मालदीव के साथ। आरबीआई ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। यह हाल ही में भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? असम की पर्यावरण कार्यकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के लिए। हाल ही में भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? असम की पर्यावरण कार्यकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन को वर्ष 2022 के लिए। किस भारतीय कंपनी द्वारा श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया गया है?
स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। किस भारतीय कंपनी द्वारा श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया गया है? स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शुभ्रकांत पांडा को। हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शुभ्रकांत पांडा को। भारत में निजी सेक्टर द्वारा विकसित पहले निजी रॉकेट विक्रम एस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा। भारत में निजी सेक्टर द्वारा विकसित पहले निजी रॉकेट विक्रम एस की किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के संगठन आसियान का 40वां तथा 41वां दोनों बैठक 2022 में सम्मिलित रूप से कंबोडिया में आयोजित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के संगठन आसियान का 40वां तथा 41वां बैठक 2022 में सम्मिलित रूप से कंबोडिया में आयोजित किया गया है। हाल ही में काशी तमिल संगमम का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया? वाराणसी काशी में। हाल ही में काशी तमिल संगमम का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया है? वाराणसी काशी में। दिसंबर 2022 में पहली बार आर्मी और एयरफोर्स द्वारा किस नाम से इंटीग्रेट अभ्यास किया गया है? शत्रुनाश के नाम से। दिसंबर 2022 में पहली बार आर्मी और एयरफोर्स द्वारा किस नाम से इंटीग्रेट अभ्यास किया गया है? शत्रुनाश के नाम से। संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत करेगा। संघाई सहयोग संगठन 2023 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। फीफा वर्ल्ड कप वर्ष 2026 में संयुक्त रूप से किन किन देशों में आयोजित किए जाएंगे? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में संयुक्त रूप से किन देशों में आयोजित किए जाएंगे? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। वर्ष 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। वर्ष 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में गांधी मंडेला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को, जो भारत में रहते हैं, निर्वासित हैं तिब्बत के। हाल ही में गांधी मंडेला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा को। हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को किस पड़ोसी देश ने अपने संसदीय चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था? नेपाल ने। हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को किस पड़ोसी देश ने अपने संसदीय चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था? नेपाल ने। दिसंबर 2022 में किस चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु व पुदुचेरी में भारी नुकसान पहुंचाया? मेंडूस ने। दिसंबर 2022 में किस चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु व पुदुचेरी में भारी नुकसान पहुंचाया? मेंडूस ने। बायोडायवर्सिटी पर दुनिया के 195 देशों का 15वां सम्मेलन COP15 दिसंबर 2022 में कहां आयोजित किया गया? कनाडा में। बायोडायवर्सिटी पर दुनिया के 195 देशों का 15वां सम्मेलन COP15 के नाम से दिसंबर 2022 में कहां आयोजित किया गया? कनाडा में। थैंक यू।